अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबाए किराम पर और उनके ताबईन पर। मुहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, मैंने क़ुरान करीम की एक आयत की तिलावत की है। 15वें पारी की आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। आपके परवरदिगार ने फैसला लिया है, आपके रब का हुक्म है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, नेक बर्ताव करो, अच्छे से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों भी बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम माँ बाप से उफ़ तक न कहना। वला तन्हरहुमा, और अपने माँ बाप को मत झिड़कना, उनके सामने मुँह मत बनाना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और अपने माँ बाप से नर्म गुफ्तगू करना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति, और अपने माँ बाप के सामने मुकम्मल मेहरबानी का मुज़ाहरा करना, उन पर मुकम्मल एहसान करना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और अपने परवरदिगार से, अपने अल्लाह से अपने माँ बाप के लिए दुआएं करना। रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर मेहरबानी फरमा, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। कमा रब्बयानी सग़ीरा, जैसा कि मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन में मुझ पर रहम फरमाया,
मुझ पर एहसान किया। ये कुरान करीम का एक हुक्म है। इसके अंदर दो हुक्म है। पहला हुक्म सिर्फ अल्लाह की इबादत। दूसरा हुक्म अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से हुस्न सुलूक का मुजाहरा करना, उनके साथ नरमी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दुआ करने के लिए कहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। जब बच्चा होता है तो उसके माँ बाप उसको कितने लाड प्यार से, शफ़क़त से पालते हैं। अगर उस वक्त अपने बच्चे को बोझ समझ करके, उसको अपने ऊपर बोझ समझ करके उसको मार दे, कत्ल कर दे, उसको गिरा दे, तो बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो माँ बाप की मोहब्बत है, शफ़क़त है कि उसके माँ बाप ने अपने बच्चे को पाला पोसा, उसको गोद में लिया, उसके पेशाब और पखाने को बर्दाश्त किया। हर तरह की मुसीबतें बच्चे की बर्दाश्त करता है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त वो शफ़क़त के लायक है। अगर बच्चे पर शफ़क़त न किया जाए, मेहरबानी न की जाए, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही कुरान करीम ने दुआ करने के लिए कहा कि ए मेरे रब, जब मैं बच्चा था उस वक्त मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया, मेहरबानी की, शफ़क़त किया, तो ऐसे ही आज भी या अल्लाह, जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो आप उन पर रहम फरमा, उन पर करम फरमा, उनकी उम्रें दराज फरमा, बरकत के साथ दराज फरमा। तो यह कुरान करीम हमें हुक्म देता है कि अपने वालिदैन के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ों में बातें नहीं करना। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक नहीं कहना। उफ़ किसको कहते हैं? जैसे माँ बाप कहते हैं जा बेटा ये सामान लेके आया, तो उसके दिल में आता है क्या यार, मेरे को सामान का हुक्म देते रहता है। बोलते ना कि मेरे माँ बाप बस मेरे को ही काम बताते रहता है, तो उसको बोलते उफ़। दिल के अंदर ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे ही हुक्म देते रहता, नहीं, बल्कि खुश दिली के साथ उस काम को अंजाम देना। अभी हज का मौसम ख़त्म हो गया है, तो कुछ लोग हज करने की सआदत पाए हैं, कुछ लोग हज की सआदत नहीं पाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेंशन न लो। क्या फरमाया? टेंशन मत लो। अगर तुम्हें हज का सवाब चाहिए, अगर तुम्हें हज का सवाब चाहिए, तुम्हें हज की वसाअत नहीं, कुदरत नहीं, ताकत नहीं, तुम घर के अंदर हज मकबूल का सवाब पा सकते हो। घर के अंदर अपने माँ बाप को शफ़क़त की निगाहों से देखो, मोहब्बत की निगाहों से देखो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हज मकबूल का सवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को शफ़क़त की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, नफ़रत की निगाह से नहीं, गुस्से की निगाह से नहीं, बल्कि शफ़क़त की निगाह से देखो अपने माँ बाप को, तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। गोया कि तुमने हज भी किया और वो हज कबूल भी हो गई, उसका सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। तो सहाबा किराम ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से देखें, फिर भी हमें हज मकबूल का सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह कंजूस नहीं है, अल्लाह बख़ील नहीं है कि अल्लाह सोचेगा चल मैं बंदे को बस एक ही हज का सवाब दूँ, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 100 मरतबा दिन में माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से देखोगे, 100 मरतबा तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। इसी के बारे में एक शायर कहता है कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, शायर क्या कहता है कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, वो जाए जाए वो घर अपने जाए, कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, वो जाए जाए वो घर अपने जाए। अरे माँ के कदमों को वो चूम
क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें हज मकबूल का सवाब चाहिए तो घर जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से देखो, तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। ये शायर कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शफ़क़त की नज़र से देखो, चाहे 100 मरतबा देखो, चाहे दिन में 100 मरतबा देखो, 100 मरतबा हज मकबूल का अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह कंजूस नहीं है, अल्लाह बख़ील नहीं है। हम चाहते हैं चले यार इसको इतना माल देगा कि वो हमसे बड़ा निकल जाएगा, पूरे गांव से बड़ा बन जाएगा, लेकिन अल्लाह नहीं है, अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है कि तुम 100 मरतबा अपने वालिदैन को, माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से देखो, 100 मरतबा हज मकबूल का अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सवाब देगा। ये एक हदीस है। और दूसरी हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो अपने घर से जन्नत को तलाश करना शुरू करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत देगा। माँ की खिदमत करो। हदीस है, सारे हजरात ये हदीस पढ़ते रहते हैं, 40 अहादीस में आती है, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि फ़ुला बस्ती में एक किसान है। क्या है? किसान, खेती बाड़ी का काम करता है, उसका ये नाम है, वो शख्स जन्नत में आपका साथी हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश करते हुए उस शख्स को तलाश करते हुए गए कि देखे कि उसका कौन सा अमल है, उसके अंदर खासियत क्या है कि एक किसान होकर जन्नत में मेरे जैसे पैगंबर का साथी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर पे गए, किसी तरह बहाना लगाया, उनके घर पे मेहमान बन गए। पहले दिन रहे, देखा कुछ भी नहीं, न नमाज की पाबंदी है, न कोई ख़ास इबादत है, न तहज्जुद गुजार है। तो कहा चलो ठीक है, आज रात में भी देखते हैं। दूसरे रात में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए। उस दिन भी उस शख्स से अंदर कोई ख़ासियत नहीं देखी। तीसरा दिन भी ठहर गया। रात के अंदर जब उनकी माँ को भूख लगी, जब उनकी माँ को भूख लगी और वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि न चल सकती थी, न बोल सकती थी। जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापे को आ जाता है तो बोलने की ताकत नहीं होती, सिर्फ मुंह हिलता था बस। तो उनका जो बेटा है वो समझ जाता था कि मेरी माँ मुझसे खाना मांग रही है, मेरी माँ मुझसे क्या मांग रही है? खाना मांग। तो वो शख्स अपनी माँ के लिए रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करता था, उसको मसलता था और अपने माँ के मुंह में डालता था, माँ के मुंह में डालता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी माँ के जो होठ हिल रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनकी माँ क्या कह रही है। खाने के बाद उनके माँ के होठ हिल रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो दुआ कर रही है। क्या दुआ कर रही है? या अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। माँ की खिदमत किया, माँ खुश हो गई। खुश होने की वजह से उस माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। ये दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ की दुआ सुनी
और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो किसान है जो दिन भर अपने आप को थकाता है और रात में सोने के बजाय माँ की खिदमत करता है। उस माँ की खिदमत की वजह से, उस माँ की दुआ की वजह से मैंने जन्नत में उसका साथी बना दिया। क्या पता चला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे आप जन्नत तलाश कर सकते हैं। इसी बारे में एक शायर ही कहता है, असल में माँ बाप की खिदमत के ऊपर बहुत सारे शेर है। तो एक शायर क्या ही खूब कहता है कि दुनिया जिसको माँ कहती है, कि दुनिया जिसको माँ कहती है, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है। कि दुनिया जिसको माँ कहती है, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है। अरे माँ ऐसी हस्ती है जिसके, अरे माँ ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। कि माँ जिसको, कि दुनिया जिसको माँ कहती है। क्या पता चला कि अगर हम अपने माँ की खिदमत करेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, तो हमें दुनिया में भी जन्नत की बशारत मिल सकती है। एक वाक़या है सहाबाए किराम का कि बहुत बड़े अल्लाह वाले, तहज्जुद गुजार, कभी भी नमाज नहीं छोड़ना, लेकिन अपने माँ को बड़ा ही नाराज़ किया। उसने माँ को बड़ा ही नाराज़ किया, माँ उससे नाखुश, नाराज़। तो जिस वक्त मौत का वक्त आया, उसकी जान निकल रही थी, जिस वक्त उसकी जान निकल रही थी, तो ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा नहीं जारी हो रहा था। जो बड़े अल्लाह वाले हो और उसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी ना हो मौत के वक्त, तो वो तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो उसकी न जान निकल रही है, न ज़ुबान से कलिमा जारी हो रहा है, कुछ भी नहीं। और अल्लाह को उस शख्स के मुँह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वाना था। इसके लिए अल्लाह ने ताख़ीर की जान निकाल ली। सारे लोग परेशान, जान भी नहीं निकल रही है, न कलिमा निकल रहा है ज़ुबान से। सारे लोग परेशान, सब आ रहे हैं सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा है, सारे दुआएं कर रहे हैं, सारे इर्द गिर्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं निकल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा कि इसकी जान नहीं निकल रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या इसकी माँ ज़िंदा है? उन्होंने कहा कि हाँ ज़िंदा है। कहा कि बुला कर लाओ। बुला कर लाए, पूछा कि क्या तुम इससे नाराज़ हो? कहा कि हाँ मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ, ये पूछता नहीं है, ये मेरे खैर व खैरियत के बारे में कभी पूछता नहीं है। मैं बीमार होता हूँ, कभी इयादत करने के लिए नहीं आता है, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ये मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी। कहा कि अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो ये जहन्नम में चली जाएगी। तो उसने कहा कि जहन्नम में जाए, कहीं भी जाए, मुझे क्या, इसने मुझे नाराज़ किया, जहन्नम में जाए। जिस वक्त गुस्से में रहता है उस वक्त कुछ भी बोल देता है, बग़ैर सोचे समझे बदले की आग में कुछ भी ज़ुबान से निकाल देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लकड़ियाँ जमा करो और उसके अंदर आग लगाओ। आग लगाई गई तो उसकी माँ को कहा कि क्या मैं इसको इसमें डाल दूँ? तो उसकी माँ की जो शफ़क़त थी, मोहब्बत थी, वो उभर आई। कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ कैसे देख सकता हूँ, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ कैसे देख सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दुनिया की आग में जलते हुए अपने बेटे को नहीं देख सकते, तो कल क़यामत की आग 70 गुना ज़्यादा तेज़ होगी, उसमें तुम अपने बेटे को किस तरह जलता हुआ देख सकोगी। तो उसकी माँ ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप सब गवाह रहना, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। जैसे ही बोलना था उसकी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी जान निकल गई। क्या पता चला कि अगर माँ बाप को नाराज़ करेंगे तो मौत के वक्त भी हमारे ऊपर सख्ती हो सकती है। जान निकलते वक्त, जिस वक्त आसानी से निकल जाना चाहिए, जिस वक्त आसानी से निकल जाना चाहिए, अगर हमने अपने माँ बाप को नाराज़ किया, उनकी बद्दुआएं हमारे साथ रही, तो मौत के वक्त और जान निकलने के वक्त हमें काफ़ी सख्ती का मुजाहरा करना पड़ेगा, सख्ती देखना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि अपने माँ बाप को कभी भी नाराज़ नहीं करना, कभी भी उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के बारे में फ़रमाया कि जिसका बाप खुश रहा, जिसने अपने बाप को राज़ी कर लिया, गोया कि उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और जिसने अपने बाप को नाराज़ किया, गोया कि उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। इससे पता चला कि अपने माँ बाप की खिदमत ही अल्लाह की खिदमत है और अपने माँ बाप की नाराज़गी ही अल्लाह की नाराज़गी है। तो हमारे ज़माने देख रहे हैं कि बहुत सौ के माँ बाप कितने परेशान हाल है, उनके औलाद को उनकी कोई भी फ़िक्र नहीं है, न उनकी बीमारी की फ़िक्र, न उनकी कोई ज़रूरत की फ़िक्र। तो इस वक्त हमारे लिए यह ख़दशा है कि कहीं हमारी मौत के वक्त हमारे ऊपर सख्ती ना हो जाए और हम कहीं जन्नत से महरूम ना हो जाए मुसलमान होते हुए। तो ये सब हमें डरने की बात है। इससे पता चला कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपने माँ बाप को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप की खुशी के सामने अपनी खुशी समझना चाहिए और उनकी नाराज़गी में अपनी नाराज़गी समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।